हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल जो अभी अभी जो है आए हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है वो हम देखेंगे। साथ साथ किन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है वो हम देखेंगे। किन क्षेत्र के अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है वो हम देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेडलाइन को देख सकते हैं कि एग्जिट पोल ने बताया लौट रहे हैं मोदी, कर लो पैसों का जुगाड़, इन शेयरों में चांदी कूटने का बनेगा मौका। कौन से वो शेयर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो आप यहाँ पर देखें, अभी अभी की ये अपडेट है। टाइम अगर और तारीख और टाइम इसका देख सकते हैं कि आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही लगभग 2 महीने चले लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गए और चुनाव खत्म होते ही तमाम संस्थाओं और मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल ने नरेंद्र मोदी के फिर से लौटने की भविष्यवाणी कर दी है। एग्जिट पोल में केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ होने के रुख से शेयर बाजार में भी रौनक लौटेगी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्र में एक बार फिर से स्थिर सरकार आने से निवेशकों का बाजार के प्रति भरोसा और मजबूत होगा। विदेशी निवेशकों भी जो है भारत में निवेश के प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ने, हालांकि नाम नहीं बताया गया कौन से एक्सपर्ट है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मतलब। तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ने कुछ कंपनी विशेष के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ने का आंकलन व्यक्त किया है। जैसे कि जो है ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक, इंफ्रा स्टॉक, पीएसयू बैंक, सेमीकंडक्टर कंपनियों के स्टॉक्स, रक्षा निर्माण यानी कि जो डिफेंस कंपनियां मानी जाती है वो, उनसे जुड़ी कंपनियां, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि, ये ऐसे स्टॉक है जिनमें निवेश एकाएक देखने को मिलेगा या फिर मिल सकता है मतलब, क्योंकि मोदी सरकार का फोकस देश को इन सेक्टरों में आत्मनिर्भर करने पर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स, तो उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स है, और भी स्टॉक्स हो सकते हैं, ये तो यहाँ पर ये सीमित यहाँ पर बताए गए हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स जो है सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली उन कंपनियों के बारे में है जो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन, वितरण का या उपयोग करने में शामिल है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, फिर बीपीसीएल, गेल, हिंद पेट्रो और ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक भी जो है वो शामिल है। आगे देखते हैं इंफ्रा स्टॉक्स। तो जो कंपनियां देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्माण कार्यों में लगी हैं उन्हें इंफ्रा कंपनियां कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में, जैसे कि हमने कई बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की है कि जो सड़क, पुल, यूटिलिटी और दूर संचार नेटवर्क जैसी संरचनाओं के निर्माण, रख रखाव और संचालन में लगी कंपनियों के शेयर होते हैं और अर्थव्यवस्थाओं में ये जो है बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण स्थिर मांग से इन कंपनियों को भी लाभ होता है। देश के शीर्ष इंफ्रा स्टॉक में आईआरबी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कैपेसिटी इंफ्रा आई थिंक उसका नाम है, पीएनसी इंफ्रा, डीबीएल, केएनआर कंस्ट्रक्शन और अशोका, ये जो है शामिल है। अब आगे कई और सेक्टर देखते हैं यहाँ पर। सेमीकंडक्टर स्टॉक, तो सेमीकंडक्टर स्टॉक उन कंपनियों के स्टॉक को कहते हैं जो सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन, विकास और निर्माण करती है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिजली के प्रवाह को कंट्रोल करने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक्स व्हीकल की दुनिया में सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ही अधिक रहती है। मोदी सरकार का सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर होने पर भी बहुत जोर है। इसलिए माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। भारत में इस फील्ड की कंपनियों में MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये इसका नाम है, फिर डिक्सन, मोस्चिप और SPEL, SBCL और BEL जो है आदि शामिल है। इन सेक्टर के अंदर और भी कंपनियां जो है उसके ऊपर भी आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। और आगे देखते हैं PSU बैंक स्टॉक्स। तो उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक तो है, पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। डिफेंस स्टॉक्स वो कौन कौन से हुए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, MTAR टेक और एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वो कौन कौन से स्टॉक्स है, तो FL लिमिटेड और सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, ये इसका नाम है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे देखिए तो नवीनकरणीय ऊर्जा स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बायो एनर्जी के स्टॉक शामिल हैं। सोलर एनर्जी स्टॉक वो कौन कौन से हैं? तो बोरोसिल लिमिटेड और स्टर्लिंग एंड विल्सन। उसके बाद जो है जोडिएक एनर्जी, वारी रिन्यूएबल्स, इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, डेली भी इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं हम। और आगे देखें तो ग्रीन पावर और स्वेलेट एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के अंदर अगर बात करें तो आइनॉक्स विंड, सुजलोन एनर्जी और केपीआई ग्रीन। हाइड्रो एनर्जी के अंदर एनएचपीसी, एसजेवीएन, जेपी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। क्लीन एनर्जी की अगर बात करें तो टाटा पावर, रिलायंस और अदानी ग्रीन एनर्जी और इरडा। बायो एनर्जी की बात करें तो प्राज इंडस्ट्रीज़, फिर आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल और गेल है और ये है कोटियाक शेयर। रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, जेडब्ल्यूएम यानी कि जुपिटर वैगन्स और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी कि राइट्स। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के स्टॉक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉक में भी तेज़ी की देखने को मिल सकती है। मतलब देखिए इस स्टॉक्स के अंदर जो है कुछ एक मतलब कि स्टॉक मतलब कि लिमिटेड भी अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन और स्टॉक्स भी हो सकते हैं और अदानी ग्रुप के भी कई स्टॉक्स इसके अंदर जो है मतलब कि इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। क्योंकि ये जितने भी क्षेत्र है, जितने भी सेक्टर है, उनके अंदर आप जो है देख सकते हैं। जैसे कि इंफ्रा की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो भी जैसे कि इसके अंदर भी देखा गया था अदानी ग्रीन एनर्जी, और पावर से जुड़ी और भी कंपनी अदानी पावर या फिर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके अंदर भी जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये जो बायो एनर्जी है तो इसको आप अगर देखें, ये अदानी टोटल गैस, इसका ज़रा बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका एनुअल रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे जो है इसका जो बिज़नेस पोर्टफोलियो ये कौन कौन सा बिज़नेस करती है ये आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखें। कंप्रेस नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, एलएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग, ई मोबिलिटी और बायोमास यानी कि कंप्रेस बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो मतलब कि इनको भी जो है इसके मतलब कि इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है अभी सोमवार की अगर बात करें तो कोई भी खरीदने या बेचने की अगर बात करें तो थोड़ा सा मतलब कि संभल के भी आप चल सकते हैं, या फिर जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी होल्डिंग रखते हैं वो अपनी होल्डिंग अगर चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि अगर देखें अभी ऑलमोस्ट जो है थोड़ी बहुत तेज़ी आ चुकी है। अभी शुक्रवार को हमने देखा अदानी ग्रुप की अगर बात करें या फिर कुछ और स्टॉक्स की भी बात करें तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा सा अभी रिस्की यहाँ पर लग रहा है। बाकी अगर किसी को फिर भी अगर खरीदना है तो वो स्टॉप लॉस लेकर खरीद सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई भी शेयर की अगर बात करें तो इन शेयर्स के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और भी कुछ डिटेल आएगी एग्जिट पोल जो है उसके ऊपर कि कितनी सीटें मिल सकती है। अगर ये चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है कि अगर कितनी सीटें मिलती है, अगर बाजार के अनुमान के मुताबिक अगर सीटें मिलती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर भी और पूरे मार्केट के अंदर भी। और साथ साथ ये जो स्टॉक इसके अंदर जो है अभी हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर भी आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ भी आप जो है इस स्टॉक के ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।